जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। बहुत से मेरे भाइयों का जो रेलवे की इस समय जो ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही हैं, उन परीक्षाओं में मेरे दोस्त आपको हमने बार बार बताया है कि आपको पी बाई क्यू इस प्रकार से देखिए। रेलवे की परीक्षा की बात करें तो रेलवे की परीक्षा में मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन बनाकर जा रहे हैं मेरे दोस्त, मैं यह नहीं कहता कि यह सारे प्रश्न यही आएंगे, परंतु मैं इतना कह सकता हूं यह प्रश्न इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी लॉजिक पर सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। ऐसे में मेरे भाई, आप सभी को इन सब कॉन्सेप्ट को गहनता पूर्वक जो है सीख लेना है। अब मेरे दोस्त, आपके परीक्षाओं में पता नहीं आपकी परीक्षाएं हो गई है या फिर आने वाली है, जो है आप कमेंट में जरूर बताना। और जिन मेरे भाइयों की परीक्षा बची है मेरे दोस्त, एक बार आप मेरे कहने से रेलवे की पी वाई क्यू जरूर बना कर जाइए, चाहे जिस भी परीक्षा के मेरे दोस्त। आप साइंस की बात करें, साइंस में, मैथ में भी, और जो है विशेष रूप से रीजनिंग में। रीजनिंग एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और रीजनिंग आसानी से सभी भाइयों को बड़े आसानी से आती है, आ भी जाती है। तो ऐसे में आइए इन प्रश्नों पर एक नजर डालते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहला प्रश्न हमारा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी का कहीं ना कहीं रिलेशन मेरे दोस्त किससे है? सेल से है। तो वहीं पर एंटोमोलॉजी का जो है रिलेशन क्या होगा? अब आप इसका जो है जवाब कमेंट में जरूर बताना मेरे दोस्त। साइटोलॉजी, एंटोमोलॉजी, देखिए कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। तो उसी प्रकार से मेरे दोस्त एंटोमोलॉजी के अध्ययन को क्या कहते हैं? अगला प्रश्न है हवाई जहाज। हवाई जहाज मेरे दोस्त हैंगर में, अर्थात हैंगर में खड़ी होती है। जहां पर हवाई जहाज को खड़ा करने का स्थान होता है वह क्या होता है? हैंगर होता है। और फिर जो बस होती है मेरे दोस्त, बस कहां पर खड़ी होती है? बस मेरे दोस्त डिपो में खड़ी होती है। अगला प्रश्न मेरे दोस्त देखिए, जब भी नंबरों से संबंधित प्रश्न आ जाए, जो भी हमने आपको बताया है मेरे दोस्त, नंबरों से संबंधित प्रश्न में आपको नंबर का रिलेशन देखना है मेरे दोस्त, कि किस प्रकार से नंबरों का रिलेशन बन रहा है। जो है इस प्रकार से देखिए, 3 से 111 आया मेरे भाई। आप सभी जानते हैं 3 से 111 आएगा कब? जब उसमें कहीं ना कहीं 7 छुपा हुआ है मेरे दोस्त। जब 7 छुपा हुआ है यानी 7 का मल्टीपल है, तब मेरे दोस्त हम इसमें 7, यानी कि ये कहीं ना कहीं कहीं मेरे दोस्त, इसमें जब 7 छुपा हुआ है तब मेरे दोस्त इसमें भी कहीं ना कहीं 7 हमारा आएगा। निश्चित है 7 हमारा इस प्रश्न में आएगा ही आएगा, क्योंकि 7 इसमें है। तब ऐसे में मेरे दोस्त देखिए, यदि हम देखिए इसको हम यदि 37 से मल्टीप्लाई कर दे मेरे दोस्त, 37 और 3 या 1 3 त्रिका 9 2 11 मेरे दोस्त हुआ। तब ऐसे में मेरे दोस्त 7 को हम 37 से मल्टीप्लाई कर दें, 7 7 49 9 मेरे दोस्त, हमारा यूनिट प्लेस पर क्या आया? यूनिट प्लेस पर हमारा मेरे दोस्त 9 आया। इसलिए हम ऑप्शन एलिमिनेशन का सहारा लेकर इन तीनों ऑप्शन को काट देते हैं और हमारा 259 हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। 37 देखिए मेरे भाई, 37 तिहैया। तो उसी प्रकार से मेरे दोस्त जो है 7 21 और 4 25 मेरे दोस्त 200 प्रकार से मेरे दोस्त। अगला प्रश्न जो हमारा है 56 से 15 आया, और फिर मेरे दोस्त 7 और 6 से 21 आया। तो 8 और 1 का प्रयोग करते हुए मेरे दोस्त क्या आएगा? इसी प्रकार से बहुत से मेरे भाई इस प्रश्न को देखकर वे उनके मन में ऐसे प्रश्न उठेंगे कि इस प्रश्न को छोड़ दो, क्योंकि मेरे भाई देखिए 56 और 15 का उनके समझ में आएगा, इसका कोई लॉजिक ही नहीं। 56 और 15 का जब कोई लॉजिक नहीं, तो 76 से 21 आने का क्या मतलब है? 76 और 21 आएगा कैसे? हमने आपको बार बार बताया है कि रीजनिंग में चाहे आप तोड़िए मरोड़िए, कैसे भी करके आपको प्रश्न का उत्तर लाना होता है, चाहे जिस भी भांति से। परंतु आपके मन में यह सवाल उठ रहे होंगे कि कहीं यह प्रश्न तो गलत नहीं है। मेरे भाई, रीजनिंग में आप प्रश्नों पर शंका करना कहीं ना कहीं आपको जो है रिजल्ट से दूरी की तरफ ले जा रहा है, क्योंकि यदि रीजनिंग के ऊपर यदि आप प्रश्नों को आपके मन में गलत है कि प्रश्न यहां गलत दे दिया गया है मेरे दोस्त, आप एक बार विश्वास कर लीजिए, तब आप कहीं ना कहीं, मैं यह नहीं कहता कि प्रश्न गलत नहीं होते, परंतु रीजनिंग में मेरे दोस्त प्रश्नों को गलत सोचना या कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी
आपके लिए समस्या बन सकती है। इसलिए रीजनिंग में सोच समझकर मेरे दोस्त प्रश्नों पर जो है नजर डालने से पहले उसको गलत और सही का निर्णय करना। इसलिए मैं कहता हूं कि रीजनिंग में चाहे जिस भी प्रकार से आप सॉल्व करिए, आपको उत्तर लाना है। मेरे भाई बहुत से मेरे भाई इस प्रश्न को देखे तो उसमें कौन सी लॉजिक लगाए। देख मेरे भाई, 6 पंचे 30 आया मल्टीप्लाई करके 30 का। जब आपने 30 देख लिया तब 15 लाने में 15 देखने में क्या दिक्कत है मेरे भाई। आपका जो है मैंने बताया कि आपका रिलेशन उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से आज हम अपने रिलेटिव्स को पहचान लेते हैं या हमारे चाचा मामा ताऊ आदि हैं, उसी प्रकार से नंबर को देखते ही मेरे दोस्त उसका रिलेशन आपको पता कर लेना है कि किस प्रकार से उसका रिलेशन होगा, तब आप नंबर के साथ खेलना सीख जाएंगे मेरे भाई। रिलेशन देख मेरे भाई, और 6 सते 42 मेरे दोस्त 42, 42 का आधा कितना होता है 21। कितना मेरे भाई 21। तब मेरे भाई आप देखिए 8 एक कम 8, 8 का आधा मेरे दोस्त कितना होता है 4। तब मेरे भाई हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरे दोस्त। हमारा ऑप्शन ए, बी, सी और डी इस प्रकार से सारे ऑप्शन सेट किए गए हैं। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त जेड का रिलेशन पी से और पी तो यम का रिलेशन क्या होगा। देख मेरे भाई, जब भी आपको हमने बताया लेटर से संबंधित जब भी प्रश्न आ जाए तब आपको करना क्या है। आपको करना कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया है इजोटी का प्रयोग करके। ए 1 नंबर पर है, बी 2 नंबर पर है, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, ई 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, यल 12, यम 13, यन 14। इसी क्रम में मेरे दोस्त आपको चीजों को याद कर लेना है। 25 तक मेरे भाई आप याद कर लेंगे तब आपका लेटर से संबंधित सारे प्रश्न चुटकियों में सॉल्व होंगे। देखिए मैं दिखाता हूं। देख मेरे भाई, इसे 26 लिख दिए, इसे 16 लिख दिए, फिर उसके बाद 13 लिख दिए मेरे दोस्त। इसकी गैपिंग 10 है, तब इसकी भी गैपिंग मेरे दोस्त हम 10 कर देते हैं, तो 10 घटा देते हैं तो मेरे दोस्त 3 आता है। 3 कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है मेरे भाई, इतना ध्यान रखना, ऑप्शन पे जरूर जाना मेरे दोस्त। यहां हमारा उत्तर क्या आएगा सी। देख मेरे भाई, गैपिंग इसकी कितनी है 10, 26 से 16 यानी 26 से 16 तो 13 से 3 मेरे भाई। जब आप लेटर की नंबरिंग कर देंगे तब आपको चीजें आसानी से आएंगी। अगला प्रश्न है मेरे भाई इस प्रकार से, सी एल एन एक्सोमी। मेरे भाई इस प्रश्न को आप जो है इसका उत्तर हमें कमेंट में आप जरूर देना। अब कहोगे क्यों आप इस कुछ प्रश्न को छोड़ दिए कमेंट में जवाब देने के लिए। मेरे भाई पहला प्रश्न आप देखिए, साइटोलॉजी का अध्ययन साइटोलॉजी सेल का अध्ययन करता है, तो एंटोमोलॉजी मेरे दोस्त कीड़ों के अध्ययन के लिए होता है, कीटाणु के अध्ययन के लिए होता है, जो है इंसेक्ट्स के अध्ययन के लिए एंटोमोलॉजी। मेरे दोस्त ऊतक विज्ञान टिश्यू के अध्ययन को ऊतक के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई देखिए इसका प्रश्न आपका जवाब आप में कमेंट में जरूर देना मेरे भाई, क्योंकि इतना आसान सा प्रश्न यदि आपसे नहीं हो रहा है तब मेरे भाई मैं तो यह कहता हूं कि आप एक बार फिर से मन लगाकर ध्यान लगाकर जो है बड़े ध्यान पूर्वक प्रेजेंस ऑफ माइंड में आप चीजों को फिर से क्लियर करें और फिर आने वाली वैकेंसियों में आप पुनः फोड़ जाएंगे अगली बार मेरे भाई। क्योंकि यदि आप इस प्रकार से मेरे भाई, अब देखिए कमेंट में इसका उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं। देखिए मेरे दोस्त सी एक्स एल ओ मन, फिर उसके बाद मेरे दोस्त ई वी एफ यू एच एस। मेरे दोस्त जहां कहीं पर इस प्रकार से दिखाई दे आपका उत्तर यही होगा मेरे भाई। अगला प्रश्न मेरे दोस्त देखिए 13 84 8 आया। अब मेरा भाई कहेगा 13 84 8 इसका रिलेशन कहां से हम किस प्रकार से निकालें, हम अपना समय क्यों व्यर्थ करें इस प्रश्नों में। मेरे भाई इस प्रश्नों में समय व्यर्थ करने से आपको लाभ मिलेगा या नहीं, परंतु मेरे दोस्त समय आप उतना व्यर्थ कीजिए, चीजों को सीखिए। आप यदि पहले समय अपना पढ़ाई में व्यर्थ कर रहे हैं, यानी आप पढ़ाई में अपना समय दे रहे हैं चीजों को सीखने में, तब मेरे दोस्त परीक्षा में आपका एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाएगा। देखिए अगला 21 से 136 से 136 और 13। अब इस प्रकार के प्रश्नों को देखकर मेरे भाई लॉजिक कौन सा लगाएं, कौन सी ट्रिक लगाएं, कौन सा मेथड लगाएं, किस प्रकार से करें कि इस प्रश्न का हमें सही जवाब प्राप्त हो। अब मेरे भाई 13 से 84 का कोई रिलेशन बन भी नहीं रहा है। अगला हमारा देखिए, ऐसे में रिलेशन के लिए आपको बता दे, देखिए कहीं ना कहीं देखिए जब बड़ी संख्या बीच में हो तब इन दोनों को जोड़ कर या घटाकर हम प्रश्नों का जवाब लेते हैं। देख मेरे भाई 13 8 21, जब आपने 21 देखा तब आपके मन में आ गया कि 84 का रिलेशन किस प्रकार से होगा।
मेरे भाई 21 चौक 84, तब मेरे भाई यही रिलेशन इसमें भी कर देंगे, तब आ जाएगा। तब मेरे भाई यहां पर अब मेरे भाई अगला प्रश्न मेरे भाई देखिए, यहां पर इसका दोनों को जोड़कर और फिर हमारी बड़ी संख्या, इसमें मेरे दोस्त जोड़कर कोई संख्या नहीं में प्राप्त होगी, फिर इसमें मेरे दोस्त इसमें भी कोई संख्या हमें प्राप्त नहीं होगी। हमें इसमें मेरे दोस्त देखिए 27 और 8 35, 35 और मेरे भाई कितना 35 और चौके 4 0 और 4 दिया 12 2 14, यानी 35 चौके 140 मेरे भाई हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या मेरे भाई राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देख मेरे भाई अगला प्रश्न है, देखिए 4 और 6 का 25 मेरे भाई 4 छंग 24 प्लस 1 25, तब मेरे भाई देखिए 9 3 27 1 28, तब मेरे भाई देखिए 7 3 21 और 1 22 हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, देखिए ओ का रिलेशन कहीं ना कहीं 18 से है, के का रिलेशन 14 से है, डी यानी 7 पर है। देख मेरे भाई देखिए 15 3 18 और 11 3 14 और 4 3 7, तब मेरे भाई आर 18 3 21, 21 का मतलब होता है मेरे भाई यू। क्या मेरे भाई देखिए यहां पर 3 का फिर यन यानी कि 14 और मेरे भाई 14 और 4 18 और फिर मेरे भाई 19 4 23, तब मेरे भाई देखिए यहां पर 3 4 फिर हमारा रिलेशन 5 पर आएगा 18, देख मेरे भाई 5 यहां पर 18 4 22, फिर उसके बाद मेरे भाई 18 3 21 और फिर 22 3 25 मेरे भाई यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए मेरे भाई। फिर उसके बाद मेरे भाई देखिए यच 8 यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं मेरे भाई, आर 18 और 4 22 यहाँ पर भी कोई रिलेशन नहीं, हमारा ऑप्शन ए होगा। देखिए मेरे भाई बसंत तूफान और सर्दी शरद इसमें से असंगत कौन है, मेरे भाई तूफान असंगत है, बाकी यह सारे तो मौसम की चर्चा कर रहा है, क्लाइमेट है मेरे दोस्त, ऋतुएं हैं। अगला प्रश्न एयरटेल अमेजोन जियो वोडाफोन मेरे दोस्त, यहाँ अमेजोन मेरे दोस्त डिलीवरी का कार्य करता है, जो हम जो है कुछ सामान मंगाते हैं, जैसे ऑनलाइन कुछ जो है जैसे मोबाइल कैमरा आदि वस्त्र आदि जूते कोई भी चीजें मेरे दोस्त जो हम ऑनलाइन मंगाते हैं मेरे दोस्त अमेजोन और फ्लिपकार्ट का प्रयोग करके। देखिए अगला प्रश्न है मेरे दोस्त तबला मृदंग सितार और ड्रम मेरे दोस्त, देखिए जो तबला और मृदंग और मेरे भाई ड्रम इन सबको किसी ना किसी के माध्यम से पीट कर बजाया जाता है, परंतु मेरे दोस्त सितार हाथों सितार मेरे दोस्त यहाँ किसी संसाधन यानी डंडे से पीट कर नहीं बजाया जाता। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त 13 को 104 15 को 120, तो मेरे दोस्त असंगत कौन है। देख मेरे भाई 13 8 104 15 8 120 12 8 96, तो मेरे दोस्त हमारा ऑप्शन जो है सी 16 118 यही हमारा जो है क्या है मेरे भाई, यह असंगत है। देखिए मेरे भाई अब आप के मन में यह प्रश्न उठ रहे होंगे कि इस प्रश्नों को आपने कहां से लिया, कहां से आप इन प्रश्नों को लाते हैं। जो है मेरे भाई हम आपसे बार बार निवेदन करेंगे कि इन प्रश्नों को मेरे दोस्त ढूंढने में मेहनत लगती है, कहां से प्रश्न आते हैं मेरे भाई, आप किसी भी स्रोत से इसे पता करें ना मेरे भाई, किसी भी स्रोत से सोशल मीडिया आदि किसी भी स्रोत से, यह सारे के सारे PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हमने मेरे दोस्त सोचा है कि आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लाए, ताकि मेरे भाई आप भी चीजों को सीख कर नए तरीकों को सीख कर आप अच्छे नंबर गेन करें, अच्छे अंक प्राप्त करें और आपका जो सपना है वह सपना साकार हो सके। देख मेरे भाई अगला मेरे दोस्त हमने जब देखा तब मेरे भाई कहीं ना कहीं 25 48 मेरे दोस्त मेरे भाई कहीं ना कहीं यह क्यूब है। क्या है मेरे दोस्त, क्यूब है और मेरे दोस्त यह क्यूब नहीं है, इसलिए हमारा असंगत ऑप्शन भी है। अगला प्रश्न है मेरे भाई एल यानी कि 12 और 6 का और मेरे दोस्त 10 और 20 का रिलेशन और मेरे दोस्त यहाँ पर 11 और 22 का, तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त ऑप्शन एलिमिनेशन का सहारा लेते हुए हमारा यह प्रश्न जो है ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर है मेरे दोस्त। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त 8 9 20 63 और 256
क्या मेरे दोस्त, 8 9 63 256। ऐसे प्रश्न को करने के लिए मेरे भाई आप क्या करें। अब मेरे भाई के समझ में आता नहीं कि 8 और 9 का रिलेशन और 20 का, 20 से सीधा 63 पर गया, तो क्या हम स्क्वायर क्यूब का भी सहारा लेकर, हम किस प्रकार से, किसका सहारा लेकर हम प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करें। ऐसे में मेरे भाई देख, 8 एक अन्नम 8 एक 9, फिर 9 दूनी 18 और प्लस 2, मेरे भाई 2 का मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद मेरे दोस्त 20 या 60 प्लस 3, कितना मेरे दोस्त, फिर उसके बाद 4 तिया 12 के 2 छो को 24, एक 25 और फिर 4 256। तब मेरे भाई यहां पर, तब मेरे भाई 256 इतनी बड़ी संख्या, तब मेरे भाई हम इसमें कहीं ना कहीं हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 जोड़ेंगे, तब मेरे भाई ऐसे में हमारा क्या उत्तर आएगा। मेरे भाई इस प्रश्न में देखिए, देखिए पहले तो हम 256 का मल्टीप्लाई हम 5 से करें, 6 पंचे 30 के 0, 25 पंचे 125, 3 28, मेरे भाई 1280 और फिर प्लस 5, मेरे भाई इसका 1285 होगा राइट आंसर। मेरे भाई 1285। अब इसका उत्तर मेरे भाई कहीं ना कहीं त्रुटियां हो गई है मेरे दोस्त, यहाँ पर एक लगा लीजिए, यहाँ पर एक लगा लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर भी एक लगा लीजिए, यहाँ पर 2 लगा लीजिए मेरे भाई, 1285 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई देखिए जो चीजें क्रम में चली जा रही, देखिए यहाँ पर 1 से गुणा और 1 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर 2 से गुणा 2 जोड़ा जा रहा है, यहाँ पर 3 से गुणा 3 और 4 से, यहाँ पर 5 से गुणा करके 5 जोड़ा जा रहा है। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त, हम इस नंबर को देखें, देखिए 17 और फिर 16 15 14, फिर उसके बाद 13 1 6 9, मेरे दोस्त हमारा 1 6 9 राइट आंसर ऑप्शन बी। मेरे दोस्त क्यूब स्क्वायर हमने आपको बताया, आप जरूर याद कर लेना मेरे भाई। फिर अगला प्रश्न मेरे दोस्त आ गया हमारा, देखिए यहाँ पर 3 5 8 12, देख मेरे भाई 3 2 5 और 3 8 और 4 12, 12 5 17, मेरे भाई क्यू, क्यू आएगा हमारा राइट आंसर 17 नंबर। क्या मेरे दोस्त 17 क्यू 17 पर होता है। देख मेरे भाई 19 नंबर प्रश्न है, ओ एफ जी का प्रयोग करके यम। अब मेरे भाई ऐसे प्रश्नों में क्या करें, बहुत से मेरे भाई क्या करेंगे, यहाँ पर 15 लिख देंगे, यहाँ पर 6 लिख देंगे, यहाँ पर 7, 7 6 13 15 28 आया मेरे दोस्त, तो 13 का संबंध किस प्रकार से आएगा। अब मेरे भाई क्या करें, परंतु आपने जब नंबरिंग की है तो आपका ध्यान भी यहाँ जाना चाहिए। मेरे भाई 7 6 13 आया है तो 13 इसी को लिख दिया गया है। कहीं देखिए यह लॉजिक, यही ट्रिक इसमें तो नहीं लग रही मेरे दोस्त, 3 और फिर 13 लिखिए 16 आया मेरे भाई। तब मेरे भाई यहाँ पर भी 5 और 4 यानी 9 आया मेरे भाई, 9 का हमारा आई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देख मेरे भाई आपने इसकी नंबरिंग ना की होती तो आपको समझ में भी ना आता इस प्रकार के प्रश्न में। देख मेरे भाई WET को VXDFSC लिखा गया है, तब मेरे भाई देखिए VWX DEFSTU, तब मेरे भाई देखिए जो यहां पर नंबरिंग किया गया है, देखिए यम यन ओ, मेरे भाई कहीं ना कहीं यन आएगा, फिर उसके बाद HIJ, फिर उसके बाद ABC, मेरे दोस्त हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे भाई AMBER से 27 लिखा गया है मेरे भाई। देख मेरे भाई इसका 27 किस प्रकार है, देखिए नंबरिंग 1, फिर उसके बाद मेरे भाई 13, फिर 2, फिर हम लिखते हैं 5, फिर उसके बाद 18। देख मेरे भाई 18 5 23 और 23 2 25 और 25 14, मेरे भाई 25 14 9 और फिर मेरे भाई 2 1 3 39 आया मेरे भाई। जब हमने 39 को देखा तब मेरे समझ में आया कि 27 किस प्रकार से आएगा। मेरे भाई इसका मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो मेरे भाई ब्राउन ग्रीन का, देख मेरे भाई 7 और 18, फिर उसके बाद 5 प्लस 5 प्लस 14, मेरे भाई 18 7 25 10 35 और 35 और मेरे दोस्त 14, इसका आएगा कितना, इस प्रकार के 7 18 मेरे दोस्त देखिए 18 7 25 10 35 35 14, मेरे दोस्त इसका आएगा 49, कितना मेरे भाई 49, 9 4 और 9, मेरे भाई 4 9 को 36, मेरे भाई क्या डिनोट किया गया है 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई 3:47 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच का क्या कोण होगा। देख मेरे भाई पहले हम 3:47 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद इसका 2 गुना कर देते हैं मेरे भाई, 3 और 47 दूनी 94, मेरे भाई कितना पॉइंट लगा देते हैं मेरे दोस्त, तो आया 6.4, कितना मेरे भाई घटाएंगे तब मेरे भाई 6.4 आएगा, 6
6.4 इंटू 30 से गुणा करते हैं मेरे दोस्त, 4 तियां 12 के 2, 4 तिहाई 6 18 1 19, 192 मेरे दोस्त कितना आया इसका राइट आंसर 192, 192 आया मेरे दोस्त। तब इसमें से मेरे दोस्त हम 47 का आधा यानी 23 दूनी 46 यानी 23.5, 23.5 डिग्री हम इसमें से मेरे दोस्त घटा लेते हैं 5। यहाँ पर मेरे दोस्त कितना 11 में से 3, यहाँ पर मेरे दोस्त 8, फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे दोस्त हमारा 18 में से 2 गया यानी 16, 168.5 मेरे दोस्त हमारा राइट आंसर आएगा। क्या 168.5। इस प्रकार से मेरे दोस्त हमने आपको 22 क्वेश्चन कराए, परंतु मेरे दोस्त जो जो ट्रिक थी, जो जो टिप्स थे, जो जो लॉजिक थे, हमने आपको मेरे दोस्त समझाने का पूरा प्रयास किया। जय हिंद, नमस्कार।